हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे 1907 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की, जिसमें हुआ था कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नरम दल। हम आपको बताएंगे क्या पृष्ठभूमि थी उस विभाजन की, और बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने की थी अध्यक्षता 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की। हम आपको बता दें, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और उसी के हर साल अधिवेशन होते थे, और उसी श्रृंखला में था 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि कांग्रेस के विभाजन के लिए जाना जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 1907 के सूरत विभाजन, यानी ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था, इसलिए इसे सूरत विभाजन कहा जाता है। 1907 के सूरत विभाजन की पृष्ठभूमि को बंग भंग आंदोलन से बढ़नी शुरू हो गई थी। यानी जो 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने जब ये कह दिया था कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, तो वहाँ से बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी से इसकी विभाजन की पृष्ठभूमि शुरू हो गई थी। किंतु तात्कालिक कारण ये था कि अतिवादी चाहते थे कि कांग्रेस का यह अधिवेशन नागपुर में हो। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने, अतिवादी यानी गर्म दल के, तथा इसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए, जबकि उदारवादी यानी नरम दल ने अधिवेशन को सूरत में आयोजित करने और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। दोनों ही पक्ष ने अपना अड़ियल रुख बनाए रखा तथा किसी भी समझौते की संभावना को नकारते हुए कांग्रेस के विभाजन को सुनिश्चित किया था। हम आपको बता दें, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी घोष ने। अक्सर वनडे एग्जाम में आता है, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। किंतु ये विभाजन महज इन दोनों पक्षों के मध्य के विवादों का ही परिणाम नहीं था, इसके पीछे सरकार की भी सोची समझी रणनीति अपना कार्य कर रही थी। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी अपना कार्य कर रही थी। सरकार ने कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में से ही उदारवादियों के साथ सहयोगात्मक रुख बनाए रखा, किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया था और उसने अवरोध, सांत्वना एवं दमन की त्रिचरणीय रणनीति बनाई थी। यानी जब कांग्रेस का जो विभाजन हुआ तो कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कांग्रेस के प्रति जो रुख था वो नरम था, क्योंकि इसका विभाजन भी ए.ओ. होम द्वारा किया गया, जो कि एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स था। इसके अलावा अपनी रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु और अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। यानी उदारवादियों को डराया गया और अतिवादियों का दमन किया गया, यानी गर्म दल का। द्वितीय चरण में सरकार ने उदारवादियों की कुछ मांगों पर सहमति जताकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे खुद को अतिवादियों से दूर रखें तो देश में संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। यानी जो उदारवादी थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम इनसे दूर रहोगे तो हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि देश में हम कुछ संवैधानिक सुधार करवा देंगे। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के तथा उन्हें अतिवादियों के खिलाफ करने के बाद सरकार के लिए अतिवादियों का दमन करना आसान हो गया। दुर्भाग्य के से उस दौर में जब पूरे राष्ट्र को अपने सभी राष्ट्रवादियों को समन्वित प्रयासों की जरूरत थी, उसी वक्त ये दोनों पक्ष ब्रिटिश नीति के शिकार हो गए और उसकी परिणति सूरत विभाजन के रूप में सामने आई। कालांतर में अपना मंतव्य पूरा करने के पश्चात सरकार ने उदारवादियों की घोर उपेक्षा भी की। यानी उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हीं उदारवादियों की उपेक्षा की। अतः ये कहना उचित प्रतीत होता है कि सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की रणनीति का ही प्रतिफल था। अब बात करें वनडे एग्जाम की। वनडे एग्जाम में आएगा 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत विभाजन में। किसने की थी? उसके अध्यक्ष था रास बिहारी घोष ने की थी, और एक नरम दल और एक गर्म दल, और गर्म दल के नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, यानी लाल बाल पाल। और जो नरम दल था उसमें थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले
आदि। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।